दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये लाइव। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल भी उनके साथ मौजूद। बता दें, आज ही संबोधन के दौरान दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल रोड शो के जरिए लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। बता दें, मिशन 2022 को लेकर ये तैयारी देखने को मिल रही है। दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तराखंड में विकास की बात कही है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने, और उत्तराखंड में कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है। और इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण बातें कह चुके हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, जैसे कि बिजली बिल को लेकर कि उत्तराखंड में यदि बिजली उत्पादन होता है तो उत्तराखंड की जनता क्यों बिल पे करे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही है यदि आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो। और दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तराखंड का विकास होगा, फिर चाहे रोजगार हो चाहे विकास हो, किसी भी तरीके का कोई भी विकास वो आम आदमी पार्टी करके रहेगी यदि सरकार बनती है तो मिशन 2022 को लेकर ये तैयारियां आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। उत्तराखंड मिशन को लेकर ये तस्वीरें आपके सामने लाइव। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, कर्नल अजय कोठियाल। तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो संबोधन दिया उसमें भी उन्होंने कई खास बातें कही। दो बड़ी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए उन्होंने कहा, और साथ ही जो दूसरी बड़ी बात रही वो विकास को लेकर, रोजगार को लेकर। और अधिक जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अजय, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, संबोधन सुना दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर ही विकास होगा उत्तराखंड का, कई महत्वपूर्ण बातें कही। फिलहाल रोड शो जारी है और उनके साथ कर्नल अजय कोठियाल भी नजर आ रहे हैं। देखिए कोमल, अरविंद केजरीवाल पूरी तैयारी के साथ उत्तराखंड आ रहे हैं। पिछले महीने जब वो आए थे तो उन्होंने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मुहैया कराने की बात कही थी, और उनके इस बयान के बाद से उत्तराखंड की सियासत में एक तरह से कह सकते हैं कि भूचाल आ गया है, और सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो प्रदेश की जनता को क्या मुफ्त में मुहैया करा सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर के मंथन और चिंतन में जुट गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि वो हर महीने उत्तराखंड आएंगे और उत्तराखंड आकर के कोई न कोई बड़ी घोषणा करेंगे, और उसी क्रम में आज अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे और उन्होंने सीएम चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया है। अभी तक किसी राजनीतिक दल ने सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी की उत्तराखंड में सरकार है, मुख्यमंत्री इस समय पुष्कर सिंह धामी है, लेकिन उनका अभी बीजेपी की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि चेहरा कौन रहेगा अगले विधानसभा चुनाव में जीत के बाद। बीजेपी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है। कांग्रेस की तरफ से भी सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी तमाम जो रणनीतिकार हैं वो रणनीति में जुटे हुए हैं, और आज अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने सेना पृष्ठभूमि से जुड़े कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट किया है। हालांकि पहले से सभी लोग अंदाजा लगा रहे थे कि केजरीवाल कोई बड़ी घोषणा करेंगे, और उसी के तहत आज केजरीवाल जब देहरादून आए तो उन्होंने बड़ी घोषणा की है। दूसरी बड़ी घोषणा केजरीवाल ने ये कहा है कि पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। ये बड़ी बात कही उन्होंने। हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की भी एक बड़ी कोशिश कह सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल अपने मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने आज ये दो बातें कही है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट किया है, और दूसरी बात यह है कि राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी की बात कही है। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल हर महीने उत्तराखंड आएंगे, उत्तराखंड के विकास को लेकर के बातचीत करेंगे, और जिस तरह से वो उत्तराखंड को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ
किस चीज की ज्यादा जरूरत है, यहाँ की जनता क्या चाहती है, इन तमाम बातों को लेकर के आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। वो सर्वे कर रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट के बाद ही आगामी रणनीति आम आदमी पार्टी तय कर रही है। सबसे बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने ये कही है कि उन्होंने प्रदेश की जनता से पूछा कि सीएम चेहरा किसे प्रोजेक्ट किया जाए, और प्रदेश की जनता ने चूंकि सर्वे में ये कहा है कि कर्नल अजय कोठियाल सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, कर्नल अजय कोठियाल को सीएम चेहरा बनाया जाए, सीएम बनाया जाए। कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने अरविंद केजरीवाल के बयान को, उनके भाषण को सुना, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अजय कोठियाल ने उत्तराखंड के 10,000 से अधिक युवाओं को सेना में भर्ती करवाया, ट्रेनिंग दे करके उन्होंने भर्ती करवाया। तो आज वो विकास की जो अवधारणा है, जो रोजगार की अवधारणा है, रोजगार कैसे दिलाया जाए, इस नीति पर वो चल रहे हैं। वो पहले से ही इसमें जुटे हुए हैं। अगर वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो इस रणनीति के तहत वो आगे उत्तराखंड के विकास में काम करेंगे, युवाओं को रोजगार परक बनाने की योजना में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ये भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में जब वो आएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें जो है वो उत्तराखंड के विकास के लेके बात करेंगे। यहाँ एक बात और आपको बता दूं कि कर्नल अजय कोठियाल ने भी अपने बयान में ये कहा है, जिस तरह से वो उनको चेहरा प्रोजेक्ट किया गया है, वो बहुत भावुक भी दिखे। उन्होंने कहा एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल उन पर जो भरोसा जता रहे हैं वो पूरी कोशिश करेंगे उस भरोसे पर खरा उतरने की। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से उन्होंने टास्क सेना में रहते हुए निभाए हैं, कई चैलेंज निभाए हैं, वो अब इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और जब सेना में थे अभी और समय तक वो काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी और अब उनको यहाँ राजनीति में आकर के अच्छा लग रहा है, लोगों की सेवा करना अच्छा लग रहा है। अजय, इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि एक अलग तरीके की राजनीति है जिस राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, क्योंकि उन्होंने अन्य राजनेताओं के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा हूं और ये एक अलग तरीके की राजनीति है, उससे उनका तात्पर्य जानना चाहेंगे। देखिए कोमल, हमारी जब इनसे बात हुई थी कर्नल अजय कोठियाल से कुछ दिन पहले, तो उन्होंने भी ये साफ कहा था कि जिस तरह से पार्टी की रणनीति लग रही है उनको चेहरा बनाया जाएगा। उन्होंने संकेत तो दिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में उनका अनुभव अभी बड़ा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इससे पहले वो सेना में रहे। सैनिक पृष्ठभूमि होने की वजह से वो प्रदेश की जो जनता है, जो यहाँ की जो समस्याएं है, उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। अब राजनीति में जुड़ रहे हैं तो एक थोड़ा सा अनुभव की कमी उनके साथ जरूर दिखेगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सेना में टास्क निभाए हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उसको देखते हुए आगे वो उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में वो इस नीति के तहत जिस तरह से पार्टी की रणनीति है, पार्टी के जो की तरफ से जो निर्देश उनको प्राप्त होंगे, उस आधार पर वो उत्तराखंड के लिए काम करेंगे। सबसे बड़ी बात कर्नल अजय कोठियाल ने यही कही है कि उनके साथ बैठ करके पार्टी के तमाम नेता उत्तराखंड की रणनीति तय कर रहे हैं। उत्तराखंड के विकास की क्या योजना होगी, प्रदेश की जनता को क्या चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर के वो पहले से हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं, जो रोड शो की तस्वीरें। बहुत ये जो जानकारी आपने हमसे साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरह से रोड शो में भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ कर्नल अजय कोठियाल मौजूद हैं। आज ही उनके नाम की घोषणा की गई सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर, और मिशन 2022 को लेकर जो दावे किए गए उन्हें पूरा करने की बात भी कही गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।